पिया गईल काला कातवा ए सजनी कैसे चाली है रहतवा ए सजनी। आधी रोटी खाओ लेकिन बच्चों को पढ़ाओ, खुद का मान बढ़ाओ, जग में समान पाओ। यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही मतलब बढ़ गया कि हर रस्मों रिवाज के गाने में भी लोग गंदी गंदी गालियाँ। हो तोरी बोलिया सुने को तवाल तूती बोलेला, अब ना सहाता बिटिया जन्म जनी दिहा विधाता। नमस्कार, देवरी दर्पण में आपका स्वागत है। इस समय हम हैं संजू सिंह के साथ, जो कि एक लोक गायिका हैं, आकाशवाणी एवं दूरदर्शन की कलाकार भी रहे हैं और ये हम इनके पास बैठे हैं। सबसे पहले मैम आपका हमारे देवरी दर्पण में स्वागत है और सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे मैम। देवरी दर्पण के सभी साथियों को बहुत बहुत स्वागत है और नमस्कार प्रणाम। मैं लोक गायिका संजू सिंह और मैं पेशे से शिक्षिका भी हूँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी मैम, सबसे पहले हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि आप की जो सोच है, जो लोक गायिका आप हैं, ये लोकगीत आपको क्यों पसंद है और आप लोकगीत ही क्यों गाती हैं? क्योंकि लोकगीत जो होता है जनमानस के जड़ तक जुड़ा होता है और जैसा कि लोक यानी लोगों में, लोगों के दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है और ये समसामयिक विषयों पर मौसम पे जिस तरह से मौसम बदलता है उसी तरह से लोक गीतों का थॉट हो जाता है, तो इसलिए मुझे ज़्यादा पसंद है क्योंकि वो जड़ तक जुड़ा हुआ है और फीलिंग कराता है। मैम, हमने सुना है कि आप लखनऊ में जो कुंभ का लगा हुआ था और 2019 में योगी आदित्यनाथ जी जब आए हुए थे, तो आपका वहाँ कार्यक्रम था, वो कैसा रहा? और जी, नमामि गंगे जागृति यात्रा जब शुभारंभ हुआ था तो मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरे ही गाए गीत से उसका शुभारंभ हुआ था और उस गीत को लिखे थे हमारे पतिदेव और मिर्ज़ापुर के जिला कमांडेंट श्री बीके सिंह जी। तो ये 5 कालिदास मार्ग से इसका प्रसारण हुआ था। जी मैम, हम ये जानना चाहते हैं कि आप कितनी जो भी लोकगीत है, आप कितनी मंचेस हुई और कहाँ कहाँ आपने स्टेज किया? मैंने बहुत सारे मंचेज किया है और बनारस में भी खादी ग्रामोद्योग महोत्सव था और सबसे फेमस जो लखनऊ महोत्सव और कुंभ 2019 जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी कुंभ में आए थे, उस दिन मेरा कार्यक्रम लगा था और बहुत ही शानदार कार्यक्रम रहा। और गोरखपुर महोत्सव, तो जो भी फेमस महोत्सव जो सरकारी होते हैं मैं उसको करती हूँ और बहुत आनंद आता है। आपको कैसा लगता है जब आप मंच पे बैठती हैं और ऐसे लोकगीत गायन करती हैं, तो क्या आपको लगता है, कैसा महसूस होता है? मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उस समय मुझे अपने लोक कलाओं को, लोक गीतों को लोगों के समक्ष प्रस्तुत करना होता है और बताना होता है कि जिस तरह से आज के समय में भोजपुरी को लोग दोअर्थी भाषा में लेते हैं कि भोजपुरी गीत बहुत गंदे होते हैं, दोअर्थी होते हैं, तो मैं बताना चाहती हूँ कि लोक गायन क्या होता है, भोजपुरी लोक संगीत क्या है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं अपने परंपरा को प्रेजेंट करती रहती हूँ। जी, हमारी जो परंपरा है, ये लोकगीत जो है हमारी परंपरा में है और आप लोगों तक पहुँचाती हैं। और ये क्या संदेश देता है, ये लोकगीत लोगों को क्या प्रेरित कर सकता है? लोकगीत स्थानीय भाषाओं में हर जगह का होता है और लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि उनके दैनिक जीवन से वो जुड़ा होता है। तो मैं जैसा कि पति जो है 2 रोटी कमाने के लिए बाहर में चला जाता है, अपने पीछे पूरे परिवार को घर पर छोड़ के जाता है, तो किस प्रकार से पत्नी जो है अपने मन के भाव को अपने सखी से व्यक्त करती है, मैं आपको एक लोकगीत के माध्यम से बताना चाहूँगी। आपकी हम ये भी जानना चाहेंगे कि आपका जो लोकगीत है उसमें से कुछ आपके पसंदीदा होंगे मैम, कोई एक ऐसा?
बिल्कुल। अभी मैं भिखारी ठाकुर जी के बहुत ही बेहतरीन रचना कि जो हमारे खास करके कहा जाता है पूर्वांचल के लोग कमाने के लिए विदेशों में चले गए, दूर दराज चले गए। अब और अभी जो है इन्वेस्टर समिट चल रहा है जिसमें मैंने अपने गीत को प्रस्तुत किया था। जी मैम, वो गाना आप थोड़ा बिल्कुल। सुनाइए। तो पत्नी क्या कहती है जब पति चला जाता है अपने सखियों से, किस भाव में? अरे पिया गईल काल का तवा ए सजनी, पिया गईल काल का तवा ए सजनी, ए सजनी हो, ए सजनी हो, ए सजनी, पिया गईल काल का तवा ए सजनी। और क्या कहती है? अरे गोड़ावा में जूता नइखे, हाथवा में छातावा ए सजनी, गोड़ावा में जूता नइखे, हाथवा में छातावा ए सजनी, ए सजनी, कैसे चाली है रहतवा ए सजनी, कैसे चाली है रहतवा ए सजनी। और पति के वियोग में क्या कहती है? अरे हमरो सुहात नइखे कवनो या भरानवा ए सजनी, हमरो सुहात नइखे कवनो या भरानवा ए सजनी, ए सजनी, उत चाभत हुई है पानवा ए सजनी, उत चाभत हुई है पानवा ए सजनी, ए सजनी हो, ए सजनी हो, ए सजनी, पिया गईल काल का तवा ए सजनी, पिया गईल काल का तवा ए सजनी, पिया गईल काल का तवा ए सजनी। बहुत सुंदर ये लोकगीत है, बहुत सुंदर मैम ने गाया और इसका बहुत ही खूबसूरत संदेश जा रहा है लोगों में। मैम, आपका ये जो गाना है ये इस समय का है, बाकी आपके कितने ऐसे एक गाना ऐसा होगा इन सब गानों में, कितने गाने लगभग आप ये बताइए, कितने गाने आपने गाए होंगे लगभग? गाने तो बताना मुश्किल है कितने मैंने गीत गाए हैं। बहुत सारे कंपनियों से मेरा वेव, टी सीरीज, एंगल, नाइस सबसे मतलब एल्बम आते रहा है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो है, और मैं एक और बात बताना चाहूँगी कि मैं गीत लिखती भी हूँ और सबसे ज़्यादा मेरे हस्बैंड गीत लिखते हैं और उनके गीतों को काफ़ी मैंने गाया है। तो ये तो बताना मुश्किल है कितने गीत मैंने गाया है। बाकी तो मेरे यूट्यूब चैनल पर और फेसबुक के माध्यम से हमारे साथी सुनते रहते हैं। जी जी। मैम, आपने बताया कि एक आप अध्यापिका भी हैं, तो वो किस विद्यालय से हैं मैम, जानकारी जानना? मैं लखनऊ में सोहनलाल इंटर कॉलेज में हूँ और चूँकि शिक्षिका हूँ तो उसी भाव में मैंने एक बच्चों को पढ़ने के लिए, प्रेरित करने के लिए एक बहुत ही सुंदर गीत लिखा जिसको काफ़ी लोगों ने उसको पसंद किया। मैंने कई जगह उस गीत को गाया है, तो मैं उसको सुनाना चाहूँगी थोड़ा सा आपको। तने और मन की गुलामी छोड़ो, तने और मन की गुलामी छोड़ो, ज्ञान का दीप जलावो, तन और मन की गुलामी छोड़ो, ज्ञान का दीप जलाओ, आधी रोटी खाओ लेकिन बच्चों को पढ़ाओ, खुद का मान बढ़ाओ, जग में सम्मान पाओ, खुद का मान बढ़ाओ, जग में सम्मान पाओ। हम सब का बस एक हो सपना, पढ़ा लिखा हो हर कोई अपना, पढ़ा लिखा हो हर कोई अपना। हम सब का बस एक हो सपना, पढ़ा लिखा हो हर कोई अपना। ज्ञान की शक्ति दिखला देंगे, शिक्षित होकर बतला देंगे, ज्ञान की शक्ति दिखला देंगे, दुनिया को हम बतला देंगे, मिलकर कदम बढ़ाओ, आधी रोटी खाओ लेकिन बच्चों को पढ़ाओ, खुद का मान बढ़ाओ, जग में सम्मान पाओ। सुनो रे मुन्ना सुनो रे मुनिया, चांद पे पहुँच गई अब दुनिया। सुनो रे मुन्ना सुनो रे मुनिया, चांद पे पहुँच गई अब दुनिया। चाहे कितनी बाधा आए, थाल में रोटी आधा आए, चाहे कितनी बाधा आए, थाल में रोटी आधा आए, अज्ञान दूर भगाओ, आधी
लेकिन बच्चों पढ़ने आओ, खुद का मान बढ़ाओ, जग में सम्मान पाओ, खुद का मान बढ़ाओ, जग में सम्मान पाओ। बहुत सुंदर गीत है। आधी रोटी खाओ, बच्चों पढ़ने आओ, बहुत ही अच्छा संदेश है। मैम, इसके अलावा आप जो भी लोक गीत गाती हैं और अभी आपने बताया कि भोजपुरी को लोग इस तरीके से निगाह से देख रहे हैं, तो क्या वो जो भोजपुरी गीत जो कुछ ऐसे हैं जिस पे लोग सवाल उठा रहे हैं वो होने चाहिए, या फिर जो हम लोक गीत को ये सम्मान देते हैं, गीत किस प्रकार से होने चाहिए आज के समय में? ये जो गायन है और गीत है, गीत को दूसरी तरफ मोड़ दे दिया जा रहा है, क्या वो कहाँ तक सही है? और गाना कैसे होनी चाहिए, गीत कैसे होनी चाहिए, लोगों में संदेश जो गीत होता है लोग उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। हर एक मुखड़े पे, हर एक भाव पे जो है कि गीत गाए जाते हैं, चाहे वो लोकगीत है, निर्गुण है, भजन है, तो इस तरीके से हर एक क्षेत्र में जो गीत होता है वो जो शब्द से लोग नहीं कह पाते हैं उसे गायन के रूप में, गीत के रूप में लोग उसको पब्लिक तक, लोगों तक पहुंचाने का एक संदेश होता है, जो छोटे से ही 8 लाइन, 10 लाइन, 12 कड़ी में वो सारी बातें गीत के माध्यम से कह दी जाती है। तो इस पर आपका क्या विचार है? मेरा कहना यह है कि जैसे हर रस्म और रिवाज के हर क्षेत्र के लिए अलग अलग गीत होती है। जैसे पिक्चरों में भी होता है कि आइटम सॉन्ग होते हैं, तो उसका एक अलग कैटेगरी होता है। और जैसे शादी विवाह के हमारे जो मांगलिक गीत होते हैं वो अलग हो जाते हैं। सीजनल गीत जैसे होली में होली चलेगा और कजरी में कजरी चलेगा। लेकिन आज का जो युवा कलाकार अभी अभी आ रहा है, कदम रख रहा है, बस वो हर चीज़ में वर्गलटी, हर चीज़ में कि हम अपने माँ बहन के साथ, भाई के साथ बैठ कर के गीत नहीं सुन सकते, तो वो संगीत ही क्या जिसको हम परिवार के साथ न सुन सकते हों। और उसी गीत को लेकर के आजकल के नौजवान जो है मोबाइल में और राह चलते किसी पर भी छिटाकसी करते रहते, तो इस पर मेरा वो है। नहीं तो ऐसा नहीं है कि केवल बलगर गाया जाता है केवल भोजपुरी में ही। आइटम सॉन्ग होते हैं, हिंदी पिक्चरों में भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही मतलब बढ़ गया कि हर रस्मों रिवाज के गाने में भी लोग गंदी गंदी गालियाँ, जैसे हम लोग के यहाँ शादी विवाह होता है तो शादी विवाह को एक परंपरा माना जाता है और उसमें जो गाली दी जाती है वो सगुन के गाली कहा जाता है। लेकिन आजकल के जो गालियाँ जो लड़कियाँ गा रही हैं, इसमें लड़के ही केवल दोषी नहीं हैं, जो लड़कियाँ गा रही हैं, जो गायिकाएँ और जो गीतकार जो लिख रहे हैं वो सब जिम्मेदार हैं इसके। और गाली ऐसे ऐसे गा रहे हैं जिसको आप सुन नहीं सकते हैं। तो जैसे मैं आपको एक गाली ही गा करके सुनाती हूँ कि किस तरह से शादी विवाह के गीतों में वो हमारा गाली भी हो जाता है, शगुन भी हो जाता है और सुनने वाले को अच्छा लगता है, उसको गारी बोलते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक प्यारा सा गीत सुनाते हैं। जी बिल्कुल। हो तोरी बोलिया सुने को तवाल तूती बोलेला, हो तोरी बोलिया सुने को तवाल तूती बोलेला। ऊंचे चबूतरा बैठे दुल्हा के पापा, ऊंचे चबूतरा बैठे, ऊंचे चबूतरा बैठे दुल्हा के पापा, अब करे बिटिया के मोल तूती बोलेला, अब करे बिटिया के मोल तूती बोलेला। अरे बड़की के मांगे ले 5 रुपया, बड़की के मांगे ले, बड़की के मांगे ले 5 रुपया, हो अब छोटकी बड़ा अनमोल तूती बोलेला, हो तोरी बोलिया सुने को तवाल तूती बोलेला। आपको पता भी नहीं चला होगा कि हमने गाली गा दिया और कितना सुंदर मांगली गीत भी हो गया। बहुत सुंदर जी। अब आप ये जो गाने इस तरीके से उलूल जुलूल निकल रहे हैं मैम, तो इस पर आपने बहुत ही सुंदर उदाहरण दी और बहुत बहुत धन्यवाद मैम कि आप हमारे चैनल पर आई और आप
इतनी खूबसूरती से और इतनी अच्छी बहुत बात बहुत आभार। बता दी गई। बहुत बहुत आभार। और चलते चलते मैं आपको एक अपने हस्बैंड का लिखा हुआ गीत जो कि सामाजिक मुद्दों से ही आधारित है कि आज हम कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटियां बचेगी तभी तो पढ़ेगी। तो जो कदम कदम पर उसके साथ दुर्व्यवहार होता है उस पर एक इनकी बहुत ही सुंदर रचना है। बताना चाहेंगे जो हमारे साथ इस समय है संजू सिंह, जो एक लोक गायिका हैं, हमारे जनपद मिर्ज़ापुर के जिला कमांडेंट सर की पत्नी हैं। परंतु इन्हें अब ऐसा है जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और नारी सशक्तिकरण, कई सारे नारियां के उदाहरण दी जाती है, लक्ष्मीबाई की उदाहरण दी जाती है। तो इस तरीके से हमारे साथ संजू सिंह जी हैं जो कि एक लोक गायिका हैं, ये किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। अपने हस्बैंड का लिखा हुआ बहुत ही खूबसूरत, जब हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं और कदम कदम पे बेटियों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है किस प्रकार से, तो उसको इन्होंने गीतों में समाहित किया है। सुनिएगा। अगिया में जारल जाता कोखिया में मारल जाता, अगिया में जारल जाता कोखिया में मारल जाता, अब ना सहाता बेटिया जन्म जनी दिहा विधाता, बेटिया जन्म जनी दिहा विधाता। जौना देशवा में देवी दुर्गा पुजाली, सत्यन सुइया सीता लक्ष्मी और काली, जौना देशवा में देवी दुर्गा पुजाली, सत्यन सुइया सीता लक्ष्मी और काली, फिर काहे बिटिया के आसमत लुटाता, फिर काहे बिटिया के आसमत लुटाता, अब ना सहाता बेटिया जन्म जनी दिहा विधाता, बेटिया जन्म जनी दिहा विधाता। अरे कैसन राम राज बाटे कैसन समाज हो, जाति धर्म में बाटल बिटिया के लाज हो, कैसन राम राज बाटे कैसन समाज हो, जाति धर्म में बाटल बिटिया के लाज हो, गाँव गाँव द्रौपदी के चीर हराता, गाँव गाँव द्रौपदी के चीर हराता, अब ना सहाता बेटिया जन्म जनी दिहा विधाता, बेटिया जन्म जनी दिहा विधाता। बहुत ही खूबसूरत और दर्दनाक ये लोकगीत है जो कि ये आज के समय में जो हो रहा है उस चीज़ को, उस बेटियों पे जो दुर्व्यवहार किए जा रहे हैं, जो दुष्कर्म हो रहे हैं, उस पर बहुत ही सुंदर बहुत ही सराहनीय ये गीत रहा। मैम बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे चैनल पर आई, इसके लिए बहुत बहुत आभार हमारा चैनल आपको प्रकट करता है। थैंक यू।